हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर आयुर्वेद निरूपण। तो आयुर्वेद निरूपण पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ विज्ञान का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता कि पदार्थ विज्ञान को हम आयुर्वेद में क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पदार्थ विज्ञान का जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा। तो पदार्थ विज्ञान क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एंड बीएमएस के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन एमबीबीएस में जो बेस बनाता है वो है बायोकेमिस्ट्री, एंड बीएमएस के अंदर जो बेस बनाता है वो है पदार्थ विज्ञान। इसलिए हम एक तरीके से पदार्थ विज्ञान को आयुर्वेदा का बायोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो इसको हम आयुर्वेदा का बायोकेमिस्ट्री क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर रचना शारीर, क्रिया शारीर और अष्टांग हृदय जैसे सब्जेक्ट होते हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर आपको बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे जो पदार्थ विज्ञान से लिए गए हैं, जैसे कि पंचमहाभूत के बारे में, कार्य द्रव्य के बारे में, कारण द्रव्य के बारे में, दर्शन के बारे में। इसलिए पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद का बेस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पदार्थ विज्ञान स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद निरूपण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। आयु प्लस वेद बराबर क्या हुआ? आयुर्वेद। आयु का अर्थ होता है जीवन, लाइफ, और वेद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज। तो जिस शास्त्र के द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो गाइस, अब हम देखेंगे आयुर्वेद की परिभाषा। अगर आपको कोई भी आयुर्वेद की परिभाषा पूछता है या आयुर्वेद के लक्षण पूछता है तो आपको उसके अंदर यही श्लोक और यही हिंदी लिखनी है, क्योंकि उनका आंसर एक ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्लोक। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्यते। तो गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद होना चाहिए। फिर गाइस, अब मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख और दुख आयु, इन 4 प्रकार के आयु का वर्णन हो, जिसके द्वारा आयु को जाना जाए या आयु का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयु के प्रकार, तो आयु 4 प्रकार की होती है। पहली होती है हित आयु, जो मनुष्य सत्यवादी हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, दानी हो, शांति प्रिय हो, सबके भले की सोचता हो, जैसे कि हेल्पिंग नेचर। ये तो हो गया हित आयु। फिर हम देखेंगे अहित आयु। तो अहित आयु में क्या होता है? हित आयु के विपरीत लोगों की आयु, जो खुद के बारे में सोचता हो, मतलब सेल्फिश नेचर वाला व्यक्ति हो गया, तो वो अहित आयु की परिभाषा होगी। फिर गाइस, हम देखेंगे सुख आयु की डेफिनेशन। तो गाइस, सुख आयु में जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्त हो, युवा हो, बलशाली हो, धन संपत्ति से युक्त हो। तो गाइस, ये तो हो गई सुख आयु की डेफिनेशन। फिर गाइस, अब हम देखेंगे दुख आयु की डेफिनेशन। तो गाइस, सुख आयु के विपरीत लोगों की आयु दुख आयु होती है। तो गाइस, अब हम देखेंगे आयु के लक्षण या आयु की परिभाषा भी बोलते हैं। तो गाइस, इस चैप्टर के अंदर आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेद के लक्षण और आयु के लक्षण में आपको ध्यान रखना है, दोनों की अलग अलग होती है, क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाते हो। जैसे ही क्वेश्चन आता है आप सोच आयु की जगह पे आयुर्वेद के लक्षण लिख देते हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो हम महर्षि चरक के अनुसार देखेंगे। तो ये श्लोक आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या गया? शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो दारी जीवितम नित्यंश अनुबंधस पर्याय आयु उच्यते। तो गाइस, इसमें बताया गया है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व का मतलब होता है मन, और फिर होता है आत्मा। तो गाइस, इन 4 के संयोग को ही आयु कहा जाता है। और फिर गाइस, इसके अंदर धारी, जीवितम, नित्यंश तथा अनुबंधस, ये पर्याय बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो गाइस, अब हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं सही से। अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन एवं आत्मा, इनके संयोग को ही आयु कहा जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया था। फिर इसका तात्पर्य ये है कि जितने समय तक ये संयोग बना रहता है उसे आयु कहते हैं। दारी, जीवितम, नित्यंग, अनुबंध,
ये मैंने आपको आयु के पर्याय बताए थे। अब हम इनको डिटेल के अंदर देखते हैं। तो पहला हो गया शरीर। शरीर का ये श्लोक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो दोष धातु मल को शरीर का मूल कहा गया है। फिर गाइस अब हो गई, हम देखते हैं इंद्रिय। तो इंद्रिय कितनी होती है? शरीर में इंद्रियों की संख्या 11 होती है, जिसके अंदर इंद्रिया 11 होती है, जिसके से अंदर 5 तो आपकी होती है ज्ञान इंद्रिया, प्लस 5 होती है कर्म इंद्रिया, फिर एक होती है उभय इंद्री जिसको मन कहते हैं। तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 11 इंद्रिया हो गई। तो गाइस सबसे पहले हम ज्ञान इंद्रिया पढ़ेंगे, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में सेंसरी ऑर्गन्स। गाइस श्रोत इंद्रिय, ये आपकी सुनने के अंदर काम आती है। फिर होगी त्वक इंद्रिय, अगर आपको कोई छूता है तो इससे आपको पता चलता है। फिर होगी चक्षु इंद्रिय, ये आपको देखने में काम आती है। फिर होगी रसेंद्रिय, तो इसके अंदर आप किसी भी चीज़ का टेस्ट पता कर सकते हो। फिर आ गई घ्राण इंद्रिय, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ सूंघ सकते हो। फिर आ गई हमारी कर्म इंद्रिया, मोटर ऑर्गन्स, ये भी 5 होते हैं। पहली हो गई वाक, फिर हो गया पानी, फिर हो गया पाद, फिर हो गया पायु, फिर हो गया उपस्थ। वाक को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीच, और पानी को बोलते हैं हैंड्स, और पाद को बोलते हैं फीट, और पायु को बोलते हैं रेक्टम एंड एनस, और उपस्थ को बोलते हैं जेनाइटल्स। फिर हमारी एक बची है उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय होती है मन, सत्व। फिर हम देखते हैं मन, तो जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे मन कहते हैं। फिर हमारा आगे हो गया आत्मा, रेस्पॉन्सिबल फॉर जीव चेतना। आत्मा क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है जीव चेतना के लिए। तो गाइस अब हम आयु के पर्याय देख लेते हैं, जो हमने आयु के लक्षण वाले श्लोक के अंदर देखे थे। तो धारी, शरीर को धारण करता है, शरीर को सड़ने व गलने से रोकने वाला होता है, इसलिए इसे धारी कहते हैं। फिर हो गया जीवित, प्राण को धारण करने के कारण जीवित कहते हैं। फिर हो गया नित्यंग, सतत आयु चलती रहती है। आपको पता है नित्यंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सतत आयु चलती रहती है, ऐसा तो नहीं कि आयु रुकी हुई है, नष्ट होती रहती है हमारी आयु, इसलिए इसे नित्यंग कहा गया है। गाइस फिर हो गया अनुबंध, आयु का शरीर के साथ संबंध होने के कारण उसे अनुबंध कहते हैं। जिस शास्त्र के अध्ययन से आयु का ज्ञान हो, आयु की प्राप्ति हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु का वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो गाइस आपको याद रख के मोस्ट इम्पोर्टेंट वो श्लोक यहाँ पे लिखना ही है, हिता हितम वो वाला, सुखम दुखम वाला। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे आयुर्वेद का स्वरूप एवं प्रयोजन। आयुर्वेद का स्वरूप, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, अतः जीवन से संबंधित जो भी ज्ञान उपलब्ध है वह सब आयुर्वेद का स्वरूप है। मतलब इसमें बताया गया है कि जीवन से संबंधित जो भी ज्ञान उपलब्ध है वो आयुर्वेद का स्वरूप है। फिर बात है आयुर्वेद का प्रयोजन। तो इसका श्लोक है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसरणम च। तो गाइस इसकी हिंदी होती है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग का निवारण करना। तो गाइस आयुर्वेद का प्रयोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप ये श्लोक और इसके साथ साथ एक श्लोक और भी लिख सकते हो प्रयोजन के अंदर, जो है आयु काम्य मानन धर्मात् सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशो विधेय परमादर, वो वाला श्लोक भी आप लिख सकते हो, और उसकी हिंदी भी लिख सकते हो। तो गाइस किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि बहुत से परीक्षक होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर उस पर परीक्षा करते हैं, और फिर उसको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करते हैं, फिर एक स्थायी निर्णय पे पहुंचते हैं। स्थायी निर्णय लेने के बाद वो एक सिद्धांत बनाते हैं। सिद्धांत के प्रकार, शास्त्रों के अनुसार सिद्धांत 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें से पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत, सेकंड हो गया प्रतितंत्र सिद्धांत, थर्ड हो गया अधिकरण सिद्धांत, और चौथा हो गया अभ्युपगम सिद्धांत। तो गाइस हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्व का मतलब होता है सभी, और तंत्र का मतलब होता है शास्त्र, अर्थात जो सभी शास्त्रों के अंदर प्रसिद्ध हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रोग का निदान, रोग की चिकित्सा, जो रोग साध्य है। तो ये क्या हुआ कि
ये सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत है ना, जो हर एक शास्त्र के अंदर प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो किंतु दूसरे शास्त्र में मान्य ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतितंत्र सिद्धांत। जैसे आयुर्वेद में 6 रस संख्या मानते हैं, लेकिन अन्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी हुई है। तो आयुर्वेद के अंदर कौन कौन से रस मानते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। लेकिन अन्य शास्त्र के अंदर सार और अव्यक्त 2 रस और माने गए हैं। फिर हमारा आता है अधिकरण सिद्धांत। जिस विषय का प्रकरण चल रहा है उसके द्वारा दूसरे प्रकरण का भी ज्ञान हो जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। मतलब गाइस, इसमें बताया गया है कि अगर हम कोई भी प्रकरण चल रहा है अभी एक विषय, उसके द्वारा हमें दूसरे विषय का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह दिन में भोजन नहीं करता। तो अगर हम बोलते हैं कि वह दिन में भोजन नहीं करता है, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि वो रात में भोजन करता है, तो ये हो जाता है। और या मुक्त पुरुष कर्म बंधन में बंधे हुए नहीं रहते, इससे ये सिद्ध होता है कि कर्मफल मोक्ष पुरुष एवं पुनर्जन्म होता है। फिर आता है अभ्युपगम सिद्धांत। शास्त्रों में जब तक वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा कोई सिद्धांत खंडित नहीं हो जाता, उस समय तक उस सिद्धांत को मानना अभ्युपगम कहलाता है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि एक तो होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी सिद्धांत को लेकर। अब इनको खंडित नहीं होता ये सही से, जब तक इसको एक टाइम के लिए मान लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द्रव्य रस के द्वारा कार्य करता है, इसके लिए प्रतिवादी का क्या कहना है, अब हम ये देखते हैं। प्रतिवादी का ये कहना है कि द्रव्य गुण से, वीर्य से, विपाक से या प्रभाव से कार्य करता है। जब तक ये सिद्धांत सामने नहीं आता तब तक वादी का सिद्धांत अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। मतलब इसके अंदर जब तक ये प्रतिवादी का सिद्धांत सामने नहीं आएगा तब तक सब लोग वादी का सिद्धांत मानेंगे। फिर हम देखते हैं आयुर्वेद के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन एवं उनका महत्व। किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। मतलब किसी भी शास्त्र को हम समझते हैं तो उससे पहले हमें उसके सिद्धांत को समझना ज़रूरी होता है। आयुर्वेद शाश्वत है क्योंकि उसके सिद्धांत शाश्वत और नित्य है। आयुर्वेद केवल एक औषधीय शास्त्र न होकर एक विचारधारा है जो अपने सिद्धांतों के बल पर इतने वर्षों से दृढ़ता से जीवित है। आयुर्वेद चिकित्सा को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, अन्यथा यह एक जड़ी बूटी शास्त्र बनकर रह जाएगा। मतलब इसमें यही बताया गया है कि आयुर्वेद चिकित्सा को समझने के लिए पहले उसको सिद्धांतों को समझना हमें ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम जड़ी बूटी शास्त्र समझ लें आयुर्वेद को। चिकित्सा शास्त्र केवल औषधियों पर नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों पर निर्भर होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत सर्वदा अपरिवर्तनीय है। मतलब आयुर्वेद के सिद्धांत है बहुत सारे जो अपरिवर्तनीय है, कभी भी परिवर्तन नहीं होंगे। उन सिद्धांतों में से कुछ प्रमुख सिद्धांत है पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, सप्तधातु सिद्धांत, षड्रस सिद्धांत, धातुपोषण सिद्धांत, त्रिविध रोग मार्ग सिद्धांत, ओज, फिर हो गया पंचपंचक सिद्धांत, फिर हो गया लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, फिर हो गया अग्नि आहार सिद्धांत, फिर हो गया स्रोतस सिद्धांत, फिर हो गया आत्मा परमात्मा, फिर हो गया पुनर्जन्म एवं मोक्ष, फिर हो गया सृष्टि उत्पत्ति। तो ये सिद्धांत सर्वदा अपरिवर्तनीय है, ये कभी परिवर्तन नहीं होंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।